कबीर चित्त चमकिया, चहुँ दिस लागी लाई। हरि सुमिरन हाथों घड़ा, बेगे लेहूं बुझाई। बच्चों, यहाँ पर जो है कबीरदास ने बड़े ही अच्छे ढंग से संसार के विषय में लिखा है। चित्त माने होता है हृदय, चमकिया माने प्रकाशित हुआ या चमकिया, लाई माने आग, है ना। सुमिरन माने स्मरण, बेगे माने तेजी से, बुझाए माने शांत कर लो। इस साखी में कबीर ने कहा है कि संसार के दुखों से छुटकारा पाने के लिए ईश्वर को याद करना बहुत जरूरी है। कबीर कहते हैं कि संसार में सब जगह विषय वासनाओं की आग लगी हुई है। हर जगह आदमी विषय वासनाओं में बूझा हुआ है। विषय वासना इसको कहते हैं बच्चों, जो संसार की ओर भगवान को भूल चुका है, वो संसार की ओर भाग रहा है, संसार के सुखों की ओर भाग रहा, वो अपने सुख के लिए कुछ भी कर सकता है। मेरे बच्चों, यहाँ पर कबीरदास ने लिखा है कि कबीर चित्त चमकिया है। कबीर कहते हैं कि संसार में मेरा मन भी उसी आग में जल रहा है, अर्थात मेरे मन में भी विषय वासनाएं उमड़ रही हैं। कबीरदास जी अपने को भी कहते हैं, संसार के आदमियों को भी कहते हैं, जैसे संसार का आदमी विषय वासनाओं में जल रहा है, उसी प्रकार से मेरा मन भी विषय वासनाओं में जल रहा है। तो यहाँ पर कबीरदास जी अपनी आत्मा को या संसार के लोगों की आत्माओं को समझा करके कहते हैं कि हे जीव, है हरि सुमिरन हाथों घड़ा। हे जीव, तेरे हाथ में भगवान की याद यानी भगवान का भजन रूपी जल का घड़ा है। जैसे कहीं आग लगती है तो पानी से बुझाया जाता है, उसी प्रकार से आदमी के अंदर जो विषयों की आग लगी हुई है ना, जो है वासनाओं की आग लगी है, वो भगवान के भजन रूपी जल से हम बुझा सकते हैं। तू इस जल से, किस जल से, यानी स्मरण, भगवान के स्मरण रूपी जल से शीघ्र ही वासनाओं की आग को बुझा ले, बेगे लेहूं बुझाए। मतलब ये है कि ईश्वर का नाम स्मरण करने पर ही विषय वासनाएं शांत हो सकती हैं, बाकी और कोई रास्ता नहीं है। यहाँ वासनाओं को आग एवं ईश्वर स्मरण को जल से भरा हुआ घड़ा का रूप देकर सुंदर जो है रूपक अलंकार की व्यंजना की गई है। रूपक अलंकार के अनुसार उन्होंने बताया है। भाषा सधुक्कड़ी, रस शांत, छंद दोहा अलंकार, यहाँ पर रूपक और अनुप्रास अलंकार। बच्चों अगला देखिए, बहुत ही शांति से पढ़ा रहा हूँ। अंखड़िया झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, अजी भड़िया छाला पड़ा, पड़या राम पुकारी पुकारी। यहाँ पर जो है अंखड़िया माने होता है आँखों में, अझाई माने अंधकार, पंथ माने रास्ता, निहारी माने देखकर, जीभड़िया माने जीव के। इस साखी में कबीर ने विरह से व्याकुल जीवात्मा का वर्णन किया है कि बिना परमात्मा के कैसे आत्मा तड़पती है, यहाँ पर वर्णन किया। कबीर कहते हैं कि परमात्मा रूपी प्रियतम का रास्ता देखते देखते मेरी आँखों के आगे अंधेरा छाने लगा। जैसे कोई प्रेमिका अपने प्रेमी को देखने के लिए तड़प जाती है, वैसे आत्मा भी परमात्मा से मिलने के लिए तड़प जाती है। अर्थात मेरी नज़र, मेरी दृष्टि मंद पड़ने लगी है, आँखड़ियाँ झाई पड़े, आँखिन में झाई पड़ गए। परमात्मा के नाम को पुकारते पुकारते मेरी जीभ में छाले पड़ गए। मतलब ये है कि परमात्मा का दर्शन करने के लिए मैं अत्यधिक व्याकुल हूँ,
किंतु अभी तक उनके दर्शन नहीं हुए। जी भड़िया छाला पड़ा, राम पुकारे पुकारे। मैं लगातार उनके नाम को पुकार रहा हूँ, किंतु उन्होंने अभी तक मेरे ऊपर कृपा नहीं की। काव्यगत सौंदर्य में बच्चों यही लिखना कि यहाँ परमात्मा के विरह से व्याकुल जीवात्मा का मार्मिक वर्णन हुआ है। रहस्यवादी विचारधारा व्यक्त हुई, भाषा सधुक्कड़ी, रसांत, छंद दोहा, अलंकार बेटा, पुनरुक्ति प्रकाश तथा अनुप्रास है। तो बच्चों इनको जो है, इन दो दोहों के अर्थ को समझ करके आप जरूर लिखना। जैसे कोई प्रेमिका अपने प्रेमी से तड़पती है, वैसे जीवात्मा भी, हमारी आत्मा भी परमात्मा के लिए तड़पती है। ये संसार की आग में आत्मा जब झुलस जाती है, परेशान हो जाती है, तो अनजान शक्ति परमात्मा को पुकारती है। वही भावों को यहाँ इन दोहों में लिखा है कबीर ने, और यही भाव जो लिखा है, जो समझना है, यही रहस्यवाद होता है, यही रहस्यवाद की भावना होती है। इन दोहों में एक रहस्य छिपा है ईश्वर को पाने के लिए। धन्यवाद।